Welcome to Mishika classes. Our today's topic is fiber and fabric, and this is the chapter number 3 of class 6 science. And this is our class 2 of this particular chapter. And today we are going to discuss about the history of clothing. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. सबसे पहले हम सभी क्लोथ पहनते हैं फंक्शंस में या तो बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ पहनते हैं रूटीन में अगर डाल रहे हैं तो दूसरे क्लोथ होते हैं हमारे या फिर गर्मी हो रही तो गर्मी के अकॉर्डिंगली हमें क्लोथ चाहिए सर्दी हो तो सर्दी के अकॉर्डिंगली हमें क्लोथ चाहिए तो पहले क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्लोथ्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी क्या है इसकी हिस्ट्री कैसे हम लोगों को पता चला कि हमें क्या पहनना चाहिए कब पहनना चाहिए कैसे पहनना चाहिए सब कुछ एंड उसके अलावा माइंड में ये आता है कि सबसे पहले क्लोथ्स क्या पहने जाते थे उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं जब अर्ली मैंस का टाइम था तो उस टाइम पे नो मशीनरी एट ऑल कोई भी मशीनरी नहीं थी सब कुछ उन्होंने खुद बनाया है तो उस टाइम पर लोग क्या पहनते थे तो स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम टू टिल नाउ हाउ दिस इवोल्यूशन ऑफ क्लोथिंग टेक प्लेस तो सबसे पहले बात की जाए कि पुराने टाइम में शुरुआत वहीं से करते हैं शुरुआत से ही शुरू करते हैं कि एशियन टाइम में लोग क्या पहनते थे व्हाट द पीपल वेयर जो लोग थे अगर आपने पिक्चर्स भी देखी हो नेट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपकी बुक्स में आपको अवेलेबल होंगी कि जो लोग थे वो क्या पहनते थे दे वेयर द बार्क एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज ट्रीज के बड़े बड़े पत्ते को अपने बॉडी पे कवर करते थे एंड द बार्क्स साइड बाय साइड दे कवर द स्किन और द फर ऑफ द एनिमल्स या तो एनिमल्स की स्किन को वो कवर कर लेते थे या फिर एनिमल की फर को कवर कर देते थे means they are again using the these two sources the natural sources the plant source and the animal source bark and leaves are the plant sources हो गया और the skin और fur हो गया animal sources तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाइबर की शुरुआत है वो फ्रॉम द बिगनिंग ही है और तभी से जो दो सोर्सेज हम यूज करते आ रहे हैं टू टिल नाउ दीज आर दैट टू सोर्सेज उसके बाद लोग तब तो ये पहनते थे कि ठंड लग गई है तो दे वेयर द स्किन और फर ऑफ द एनिमल्स दे फीलिंग हॉट देन दे वेयर द बार्क एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज आफ्टर दैट कैसे कैसे चेंजेस आए जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया खेती बाड़ी करनी शुरू कर दिया अर्ली मैंस ने तो देन दे लर्न टू ट्विग्स द ग्रासेस टू मेक द बैट्स टू मेक द बास्केट ऑफ दैट ग्रासेस अब एग्रीकल्चर करना था एक चीज से दूसरी जगह लेके जाना था तो उनकी नेसेसिटी थी अब वो हाथ में तो लेके नहीं जा सकते थे जो भी उन्होंने एग्रीकल्चर में बोया है जो भी क्रॉप्स उन्होंने लगाए हैं या फ्रूट्स लगाए वेजिटेबल्स लगाए तो इट इज नॉट इजी टू कैरी देम इन देयर हैंड्स हैंड्स में कैरी करना आसान नहीं था तो उन्होंने क्या किया उन्हीं लीव्स का उन्हीं स्टेम्स का यूज करके दे स्टार्ट डूइंग द ट्विगिंग दे स्टार्ट वीविंग ट्विगिंग करनी स्टार्ट कर दी ग्रासेस को बांधना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस में एंड फॉर्म क्या कर दिया बास्केट की फॉर्मेशन कर दी सेकेंडली अपने बैठने के लिए दे फॉर्म द मैट्स दे दोनों चीजें उन्होंने साथ सीखी द मैट्स एंड द बास्केट्स ओके बास्केट जो भी उन्होंने ग्रो करी है उसको कैरी करने के लिए मैट्स फॉर देयर सिट डाउन उसके बाद क्या हुआ द विंग्स ऑफ द ट्रीज जो ट्रीज की लताएं थी एंड द एनिमल फ्लीस यानी कि एनिमल्स की जो स्किन थी दे स्टार्ट ट्विस्टिंग और जो पतला होता था तो उसको क्या करते थे दूसरे से ट्विस्ट कर देते थे रगड़ देते थे सो दैट दे बिकम द थ्रेड ताकि वो क्या बन जाए धागा बन जाए मजबूत धागा बन जाए एंड आफ्टर दैट थ्रेड जो वो थ्रेड बनकर आया दे स्टार्ट वीविंग दैट उसके बाद उनको वीव करना स्टार्ट कर दिया तो व्हाट द मेक फैब्रिक वो फैब्रिक बन गया एंड दैट फैब्रिक दे ड्रैप इट आउट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू स्टिचिंग क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि स्टिचिंग कैसे करनी है तो क्या करते हैं उस फैब्रिक को ऐसे कैसे ही ड्रैप कर लेते हैं आज भी ट्रेंड है ड्रैपिंग का जस्ट लाइक द साड़ीज द धोतीज जो साड़ीज होती हैं जो फीमेल साड़ीज पहनती हैं धोती पहनते हैं मेल्स तो वो लोग ड्रैपिंग ही करते हैं they just take the fabric and wrap it out there around their body तो वो ड्रैपिंग कर ली इस तरीके से हमारी क्लोथिंग जो थी उसमें इवोल्यूशन आया अब बात आती है कि कैसे कैसे और कब क्या चीजें हुई हैं सबसे पहले पता चल गया कि बार्क ऑफ द ट्रीज से सब कुछ हुआ है और एनिमल की फ्लीसेस से धागा कैसे बना धागे से उन्हें फैब्रिक कैसे बना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स की जो आजकल हम पहनते हैं सबसे पहले बात कीजिए वुलन क्लोथ्स की इन 6500 BC इनके सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज अ नीटिंग वाज डेवलप्ड सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था नीटिंग नीटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द वूल दैट इज द एनिमल का फर का यूज करके बनाई जाती है नीटिंग की जाती है स्वेटर्स बनाए जाते हैं इसके 6500 BC के अंदर ही इसकी स्टार्टिंग होगी
उसके बाद फ्लेक्स फाइबर जो थे दैट इज यूज अराउंड 36,000 years ago मींस वो वीविंग फॉर द मैट्स एंड द बास्केट दिस द फ्लेक्स फाइबर से फ्लेक्स फाइबर्स का ही यूज करते थे वो लोग बास्केट्स और उन सबको वीव आउट करने के लिए। अब बात करें सबसे पहली कंट्री कौन सी है दैट मैन्युफैक्चर द स्किल द फर्स्ट कंट्री टू मैन्युफैक्चर द सिल्क इज द चाइना चाइना इज दैट फर्स्ट कंट्री। ओके तो ये 5000 टू 3000 बीसी के नियर अबाउट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी थी। 5000 से लेकर 3000 बीसी के एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि इसी के नियर अबाउट जो है सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होकर दी थी चाइना ने। आफ्टर दैट कॉटन की हार्वेस्टिंग सबसे पहले कहाँ हुई है चाइना। देखो मैन्युफैक्चर सिल्क जो है सिल्क कुकून्स देते हैं कुकून्स तो सिर्फ थ्रेड देते हैं तो उसकी वीविंग की जाती है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है दैट इज इसलिए वहां पर वर्ड हुआ मैन्युफैक्चर। कॉटन को उगाया जाता है कॉटन इज प्लांटेड उसके बाद उसे कट किया जाता है ओके तो देन इट मींस हार्वेस्टेड। तो कॉटन की हार्वेस्टिंग हुई दैट वाज इन द पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री वाज पाकिस्तान इन विच द कॉटन वाज हार्वेस्टेड दैट इज नियर अबाउट 33,000 बीसी 3000 बीसी से पहले की बात है। वुलन्स की स्टार्टिंग जो थी इजिप्ट में जब करेगी दैट इज नीटिंग पहले कर दी गई थी बुनना पहले शुरू कर दिया गया था बट वूल का दैट वाज वुवन इन इजिप्ट में किया गया था एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4000 बीसी 4000 बीसी के नियर अबाउट इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। उसके बाद अब सिल्क तो जो दैट इज अ नेचुरल फाइबर ओके तो उसके बाद उसका एक सब्स्टिट्यूट लेकर आया गया दैट वाज द नायलॉन दैट वाज आर्टिफिशियल सिल्क इस आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं दैट वाज प्रिपेयर्ड इन द लैब्स एंड इट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1935 के अंदर इसे क्रिएट किया गया। आपको पता है अभी लैब में करा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री समय तभी सेटअप होने स्टार्ट हुई थी उसके बाद ही इसकी इन्वेंशन हुई है। अब हम बात करेंगे द नेचुरल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स द एनिमल एंड द plants. First of all, the animal fibers. What are the animal fibers? That is obtained from the animal coats or hairs. जो animals के coat से या hairs, hair means फर सुन के बनाया जाता है, that is called the animal fiber. अब ये animal की skin का part है, तो ये किस लिए होता है? To keep their body warm, ताकि इनकी body को warm कर सके। और जब हम किसी भी animal को touch करोगे, you feel very soft. तो same वैसे ही जो animal fibers होते हैं, that are very warm and they are having a soft touch. उनका जो touch होता है वो भी बहुत ज़्यादा soft होता है। Next one is the plant fiber. What is the plant fiber? The fiber that is obtained from the different parts of the plant. Plants के अलग अलग parts just like the stem, leaves and the seeds. ये जो होते हैं they have their strength. इनकी तो strength बहुत ज़्यादा होती है because they contain cellulose in them. उनमें cellulose होता है. Because of that cellulose they have very high strength power and breathability. Means इसमें से आप easily गर्मियों में पहनने के लिए देते हैं suitable. Breathability means they have can wear them. There is a hot temperature. गर्मी होती है तब इसे पहना जाता है। अब हम एनिमल फ्लावर्स की फाइबर की क्लासिफिकेशन करेंगे। दीज आर द एनिमल फाइबर्स, ये सभी एनिमल फाइबर्स हैं। द वूल, द कैशमीरा, द मोहार, द सिल्क एंड द अल्पक इल्मा। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वूल को। वूल कहाँ से ऑब्टेन होता है? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शिप। शिप के फ्लीस से, शिप के फर से मिलता है हमें वूल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इट हैव्स द हाई नेचुरल इंसुलेशन प्रॉपर्टी एंड द मॉइस्चर विकिंग एबिलिटी भी, इसकी इलास्टिसिटी भी है। और इसका यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज फॉर मेकिंग द ब्लैंकेट्स, कारपेट, स्वेटर्स एक्सेट्रा। अगला नेक्स्ट वन इज कैशमीरा। कैशमीरा इज क्या है? कैशमीरा इज द अंडर कोट ऑफ द कैशमीरा गोट। कैशमीरा गोट का जो अंडर कोट है उसे क्या होता है? कैशमीरा। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड लाई वेरी लाइट वेट इन फील। जब हम इसको टच करोगे तो बहुत ज्यादा हल्का लगेगा। नेक्स्ट वन इज द सिल्क। सिल्क क्या है? इट इज अ ब्यूटीफुल अक्षर फाइबर जो कि प्रोड्यूस करता है सिल्क फॉर्म। सिल्क फॉर्म में से प्रोड्यूस करता है। इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और लक्ष्यरस अपीयरेंस देता है। इससे क्या बनता है? we make the dresses, the scarves, the lingeries and it is a very highly breathable, means they are comfortable to our body. Next one is the mohair. Mohair is obtained from the angora goats hair. Angora goats के hair से मिलता है mohair। इससे जो मिलता है that having a very shine, strong durability है इसकी। और इससे क्या बनाए जाते हैं? स्वेटर्स बनाए जाते हैं, कोट्स बनाए जाते हैं, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। अल्पक्का एंड नीलम्मा, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स की स्किन पे से मिलता है। इसके अंदर सॉफ्ट टेक्सचर होता है, वार्मथ होती है एंड दे आर हाइपोअलर्जेनिक प्रॉपर्टीज। और हाइपोअलर्जेनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसके अंदर। इसका ही जनरली यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द एक्सेसरीज। दैट्स ऑल फॉर द एनिमल फाइबर। द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट फाइबर। अब प्लांट फाइबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज द कॉटन, द नेक्स्ट वन इज द फ्लैक्स, हेम्प, जूट एंड सीसम। नाउ वन बाय वन हम हर एक को डिस्कस करने वाले हैं। कॉटन, कॉटन इज derived from the cotton plant or cotton balls that it is
और ये जो है बहुत ज़्यादा ही ब्रीथेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है इसकी और कंफर्ट ज़्यादा देता है। इसके क्या बनाई जाती है, द बेडिंग बनती है, टॉवल्स बनते हैं और क्लोथिंग भी बनते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स भी होते हैं ना। नेक्स्ट इज द फ्लैक्स, आई मीन इट इज कॉल्ड एज लिनन, लिनन कहा जाता है। लिनन इज अ नेचुरल शाइन है, इसका जो कूलिंग इफेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी जनरली टेबल क्लॉथ्स और बेडिंग मटेरियल बनाया जाता है लिनन का। लिनन की चादरें बहुत सुंदर होती हैं। नेक्स्ट इज हैम, हैम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिनस स्टाइवा प्लांट, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये इजीली मोल्ड हो जाता है, यूवी लाइट से एक्सपोज आउट नहीं होता। नेक्स्ट वन है जूट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट से मिलता है। कॉमनली कहाँ यूज होता है, सैक्स में, बोरिया में, रस्सियों में। नेक्स्ट है सीसल, सीसल इज मेड ऑफ फ्रॉम द लीव्स ऑफ द एगे प्लांट, एगे प्लांट की लीव से बनता है। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और ये भी कहाँ यूज करता है, दे यूज फॉर मेकिंग द क्रॉप्स, द ट्विन्स एंड द कार्पेट्स। That's all for today's class. Till I went out in comment. Thank you.